नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी देख ही रहे हैं, मैंने आप लोग के जो कमेंट है उसे पढ़ लिया है और बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि कौन सा वो तरीका है जिससे आप लोग को मैं न्यूज़पेपर रीड करके दिखा सकूं। इससे पहले भी एक दो बार वीडियो बनाया था मैंने, बट वो क्या है, मैंने पेपर वगैरह लेके बनाया था तो बहुत अच्छे से वहाँ पर दिख नहीं रहा था, ब्लर आ रहा था। जूम करने से स्क्रीन जो है ना बहुत ज़्यादा पिक्सल्स आ जा रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आज इस नए तरीके से डिजिटल वे से मैं आप लोग को यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग करवाने वाला हूँ। आप लोग बताएंगे आप लोग कितनी हेल्पफुल हुई, आप लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है। स्टोरीज़ में ज़्यादातर आप पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं, पास्ट के जो वर्ड्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है और जो न्यूज़ वगैरह होते हैं उसमें आपको ज़्यादा प्रेजेंट के मिलेंगे। तो दोनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाती है। स्टोरी का अलग मज़ा होता है, न्यूज़ जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है और इसे पढ़ने का अलग तरीका होता है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं, वोकैबुलरीज जो यूज़ होते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा हमें कोशिश करनी पड़ती है, इसका मतलब और क्या हो सकता है, लिखा कुछ है, कहीं का मीनिंग अलग होता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और वही आज लेकर आया हूँ, न्यूज़पेपर रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर का। और यदि पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप सभी देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर में बहुत सारे पेजेस होते हैं और बहुत सारे न्यूज़ होते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, अलग अलग दिन अलग अलग क्षेत्र के, जैसे कभी राजनीति के हमने ले आए है ना, कभी स्पोर्ट्स से संबंधित, कभी साइंस से संबंधित, अलग अलग टाइप्स की न्यूज़ हम ट्रांसलेट करेंगे। आज हम ये सबसे मेन जो आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे मेन जो हेडलाइन है ना, हेडलाइन कहते हैं, मुख्य समाचार जो है ये आपको दिख रहा है, प्रोटेस्टर्स वाला दिखा है। तो ये जो है प्रोटेस्टर्स पुलिस क्लैश इन कोलकाता बीजेपी कॉल्स बंद, ये आपका मेन हेडलाइन है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं और आप बताएंगे आपको कैसे लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद है तो प्लीज़ लाइक करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला आपको वर्ड मिल रहा है प्रोटेस्टर्स, है ना, तो प्रोटेस्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिख लें, प्लूरल बहुवचन प्रोटेस्टर्स, इसका मतलब होता है प्रदर्शनकारियों ने, प्रदर्शनकारी यानी जो हड़ताल कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे हम प्रदर्शनकारी कहेंगे। पुलिस क्लैश इन कोलकाता, यानी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कोलकाता में क्या हुई, क्लैश यानी होती झड़प, उनके बीच में झड़प। बीजेपी कॉल्स बंद, बीजेपी ने कॉल्स यानी आह्वान किया, कॉल से बुलाना भी होता है, पुकारना भी होता है, लेकिन यहाँ पे कॉल से आह्वान करना, बंद, बीजेपी ने बंद का आह्वान किया कि भाई बंद किया जाए। क्यों बंद किया जाए कोलकाता, अभी आपको पता चलेगा क्या हुआ कैसे हुआ, आगे आपको पता चलने वाला, ठीक है। क्लैश यानी होता है भिड़ंत। बीजेपी आपसे पता है भारतीय जनता पार्टी, उसका शॉर्ट फॉर्म बीजेपी है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सब हेडिंग में देखते हैं, ये तो मेन हेडिंग हो गया आपका, मेन हेडलाइन है। उसके बाद सब हेडलाइन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The two sides engage in pitched battle. The two sides यानी होता है दो पक्षों में, engage जो engage थे यानी कि दोनों के, है ना, क्या हुई, in pitched battle. pitched battle का मतलब होता है घमासान युद्ध, से pitched battle कहा जाता है, भिड़ंत। तो दोनों पक्ष के बीच में घमासान युद्ध हुई ऑन रोड्स, सड़कों पर, लीडिंग टू द स्टेट, लीडिंग यानी की ओर जाने वाले से लीडिंग बोलते, टू द स्टेट सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट का मतलब क्या होता है, सचिवालय। स्टेट सेक्रेटेरिएट मतलब राज्य सचिवालय की ओर जाने वाले सड़क पर, मार्ग पर दो पक्षों के बीच क्या हुई, तीखी लड़ाई हुई या घमासान युद्ध हुआ, भिड़ंत हुई, ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया। पुलिस यूज, तो पुलिस ने यूज किया, क्या यूज किया, वाटर कैनन्स। वाटर कैनन्स यानी क्या होता है, पानी के तोप को, कैनन यानी तोप होता है ना। अब पानी के तोप यानी आप सभी जानते हो कि वो क्या करते हैं, पानी के तेज बौछार छोड़ते हैं, बहुत तेज बौछार, उसे वाटर कैनन्स कहा जाता है। उसका यूज किया। एंड टीयर गैस, आंसू गैस को टीयर गैस कहते हैं, जिसको है ना, जिससे क्या आंसू निकलने लगते तो लोग वहां से भाग जाते हैं। टू डिस्पर्स क्राउड, डिस्पर्स, डिस्पर्स का मतलब होता है तितर बितर करना, इधर उधर भगाना, उसे डिस्पर्स कहा जाता है। क्राउड यानी भीड़ को तितर बितर करने के लिए अरेस्ट 126 एजिटेटर्स, एजिटेटर्स का मतलब होता है जो हम जैसे बोलते हैं ना आंदोलनकारियों को एजिटेटर्स कहते हैं। तो 126 आंदोलनकारी क्या हुए, अरेस्ट हुए। 15 पुलिस पर्सनल, है ना, पर्सनल, ये पर्सनल ही है, पर्सनल है, पर्सनल का मतलब क्या होता है, पुलिस कर्मी, पर्सनल पुलिस कर्मी, ऐसे यूज किया जाएगा। इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब होता है घायल। ये आपका जो आप सेमी हेडिंग बोल सकते हैं, से हेडलाइन बोल सकते हैं
कि राज्य सचिवालय की ओर जाने वाली सड़कों पर दोनों पक्षों के बीच में तीखी लड़ाई हुई और पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए डिस्पर्स क्राउड क्या किया, वाटर कैनन और टीयर गैस का यूज़ किया और 126 आंदोलनकारी गिरफ्तार हुए और 15 पुलिसकर्मी घायल। चलिए उसके बाद देखते हैं, नीचे आ जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये वायलेंस अरेप्टेड लिखा, वायलेंस ये वी यहाँ पे है ना, वायलेंस अरेप्टेड का मतलब हिंसा भड़क उठी, उसे वायलेंस इरेप्टेड नहीं पढ़ेंगे, अरेप्टेड पढ़ेंगे। हिंसा भड़क उठी ऑन द स्ट्रीट्स यानी सड़कों पर ऑफ द ट्विन सिटी यानी ऐसे जुड़वा शहर को ट्विन सिटीज कहते हैं, अलग अलग जगह में अलग अलग जुड़वा शहर होते हैं, ऐसे पुणे मुंबई ऐसे ऐसे रहते हैं। ऑफ ये एक साथ, जैसे यहाँ पे डैश मिल गया, बहुत से लोग जानते हैं ये एक साथ रहेगा, हावड़ा ऐसे था, हावड़ा जो है, एंड कोलकाता यानी ट्विन सिटी हावड़ा कोलकाता में क्या हो गया था, हिंसा भड़क उठी थी ऑन ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे यानी क्या होता है, संडे मंडे, ट्यूसडे मंगलवार के दिन। ड्यूरिंग यानी के दौरान, द मार्च टू नबन्ना, मार्च यानी क्या होता है, जो हम जैसे बोलते हैं ना कि यात्रा निकालना है ना, उसे हम मार्च करना बोलते हैं, इसे जुलूस भी कहा जाता है, ठीक है। नबन्ना तक जो जुलूस के दौरान हिंसा भड़क उठी, इन विच जिसमें प्रोटेस्टर्स डिमांडेड, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने मांग की, ठीक है, द रेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है, इस्तीफे को रेजिग्नेशन कहते हैं, रेजिग्नेशन की मांग की ऑफ वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। चीफ मिनिस्टर यानी क्या होता है, मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की उन्होंने, प्रदर्शनकारियों की मांग किया जाए। ओवर द रेप एंड मर्डर ऑफ अ डॉक्टर एट द RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ओवर द यानी क्या होता है, उसके ऊपर, भी किसके ऊपर उन्होंने मांग की, किसके लिए मांग की, रेप एंड मर्डर यानी कि जो बलात्कार और हत्या हुई थी, ऑफ अ डॉक्टर, एक डॉक्टर की, एट जगह का नाम जब बताते हैं एट का यूज करते हैं, RG कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, तो जगह RG कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर की जो है ना हत्या कर दी गई थी और बलात्कार हुआ था, उसके कारण उसके ऊपर उन्हें क्या कहा गया, उन्हें इस्तीफे की मांग की गई। नबन्ना इज द स्टेट, नबन्ना कौन है, इज द स्टेट, फिर वही आ गया सेक्रेटेरिएट है ना, सेक्रेटेरिएट। तो नबन्ना क्या है, एक राज्य सचिवालय है, तो उसे बताया जा रहा है। तो स्टेट सेक्रेटेरिएट है ना, सचिवालय। फॉर सेवरल आवर्स, इसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ना है आपको, आवर्स नहीं पढ़ना है आपको, सॉरी आवर्स पढ़ सकते हैं, आवर्स पढ़ सकते हैं, हावर्स नहीं पढ़ना, एस साइलेंट रहता है। फॉर सेवरल आवर्स यानी कई घंटों तक, सेवरल कई, अब समय बता रहे आवर्स इसलिए फॉर का यूज के लिए नहीं, और जब समय बताते हैं, घंटा बताते हैं, मिनट बताते हैं, फॉर का यूज करते हैं, जैसे होता है ना आपका सिंस फॉर, तो फॉर का यूज करते हैं। कई घंटों तक द पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स इंगेज्ड इन पिच्ड बैटल्स, वही वाली बात आ गई जो सब हेडिंग में आपने देखा था। कई घंटियों तक पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़पें होती रही, तो उसे पिच्ड बैटल कहेंगे, तीखी झड़पें बोल सकते हैं, चाहे घमासान युद्ध बोल सकते हैं, वैसे तीखी झड़पें ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो स्कोर्स ऑफ वाटर्स, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लगे, स्कोर्स ऑफ वाटर मतलब क्या होगा, पूरा आएगा, स्कोर्स ऑफ वाटर कैनन्स वर यूज्ड, तो स्कोर्स यानी होता है सैकड़ों, है ना, सैकड़ों की संख्या में से स्कोर्स ऐसे कहा जाता है। वाटर कैनन्स वर यूज्ड यानी सैकड़ों की संख्या में पानी की तोपों का उपयोग किया गया, टू डिस्पर्स द क्राउड, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, दैट जो मार्च थ्रू डिफरेंट रोड्स इन हावड़ा एंड कोलकाता, जो क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, ठीक है, कोलकाता और हावड़ा और कोलकाता की विभिन्न सड़कों में जो क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, तो उन्हें टुवार्ड्स द सेक्रेटेरिएट, तो तितर बितर करने की बड़ी संख्या में पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, जो सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे, भीड़ जो क्या कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे। अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे 2 वार्ड्स लग रहा है आपको, 2 वार्ड्स एक्चुअल में 2 वर्ड्स है,
मैंने भी इसे टूवर्ड्स पढ़ दिया, यहाँ पे डॉस डैश लिखा हुआ ना, टूवर्ड्स यानी होता है की ओर, ये एक साथ है ऐसे रहेगा, ये देखिए ये टूवर्ड्स, ठीक है, ये टूवर्ड्स, तो हमें ऐसे पढ़ना टूवर्ड्स द, तो जो सचिवालय की ओर इस प्रकार से जो मार्च निकाल रहे थे उसके लिए 5 सैकड़ों में तोपों का इंतजाम किया गया, मतलब यूज किया गया। द पुलिस फायर्ड हंड्रेड्स ऑफ टीयर गैस सेल्स टू कीप यानी रखने के लिए। आगे देखते हैं, तो पुलिस ने काबू पाने के लिए, है ना, सेल्स टू यानी काबू पाने के लिए क्या किए, सैकड़ों आंसू के गोले दागे, क्या करने के लिए, टू प्रोटेस्टर्स अवे, यानी प्रोटेस्टर जो थे प्रदर्शनकारियों को दूर करने के लिए, एज क्योंकि दे ट्राइड उन्होंने कोशिश की, टू ब्रेच द बैरिकेड्स यानी क्या होता है, जो हम बोलते हैं ना रोकने के लिए, उसे बैरिकेड्स कहा जाता है, किसी को आने ना दे रुकावट को बैरिकेड्स कहा जाता है, बैरिकेड्स लगाते हैं कोई कूद के ना जाए, तो बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश के कारण उन क्या किया गया, उन्हें पानी की बौछार की गई, आंसू के गोले उन पर दागे गए। डिस्पाइट यानी होता है के बावजूद, है ना। वाइड स्प्रेड वायलेंस का मतलब क्या होता है, हम बोल सकते हैं व्यापक हिंसा, उसे वाइड स्प्रेड वायलेंस कहा जाता है। व्यापक हिंसा के बावजूद द पुलिस प्रिवेंटेड यानी क्या कि उनकी हम बोल सकते हैं कि रोकथाम करना, उसे प्रिवेंट करना, रोकथाम की, प्रोटेस्टर्स प्रदर्शनकारियों को रोका, फ्रॉम रीचिंग पहुंचने से, विद इन यानी के भीतर, 100 मीटर्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट, तो सचिवालय के 100 मीटर के अंदर ही उन्होंने प्रदर्शनकारियों को क्या कर लिया, रोक लिया, ठीक है। तो रोक देना वही होगा, वो प्रिवेंट करना, रोकथाम करना, रोक लेना, ये होगा। उसके बाद क्या हुआ देखिए, इवन दो हालांकि, द मार्च वॉज कॉल्ड बाई एन अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप, ठीक है, ये क्या है, हालांकि जो ये जो जुलूस था, मार्च था, वो कॉल्ड बाई यानी बुलाया गया था, है ना, किसके द्वारा बुलाया गया था, एंड एक अ पॉलिटिकल स्टूडेंट ग्रुप, अराजनीतिक, है ना, पॉलिटिकल होता तो राजनीतिक, अपॉलिटिकल यानी क्या होता, अराजनीतिक, जो राजनीतिक ग्रुप नहीं था, वो स्टूडेंट का ग्रुप था, वो एक छात्रों का ग्रुप था। क्या था उसका नाम, पश्चिम बंगो, हाँ ठीक है, पश्चिम बांगो नाम है, मेरे ख्याल से पश्चिम बांगो लिखा हुआ, ठीक है, पश्चिम बांगो, उसका नाम क्या था देखिए, ये हो गया पश्चिम बांगो छत्रो समाज, ये नाम है उसका। स्टूडेंट ग्रुप का क्या नाम है, छात्र संघ का नाम है पश्चिम बांगो छत्रो समाज के द्वारा बुलाया गया था। यानी इसको कोई ऐसे बीजेपी कांग्रेस वाले या फिर और कोई दल वाले इस, है ना, इसको नहीं बुलाए थे कि भाई बीजेपी वाले बुलाए थे, ऐसे कुछ नहीं, ये एक छात्र संघ ने इसे क्या किया था, बुलाया था इसको। अब उसके बाद क्या होगा देखिए, उसका देखिए द भारतीय जनता पार्टी, जो कि बीजेपी शॉर्ट फॉर्म है, लीडरशिप इन द स्टेट कॉल्ड फॉर अ 12 आवर बंगाल बंद ऑन वेडनेसडे। जो राज्य में जो भारतीय जनता पार्टी थी के नेतृत्व में, है लीडरशिप है के नेतृत्व में, राज्य में नेतृत्व में, कॉल्ड यानी बुलाया गया, आह्वान किया गया, फॉर अ 12 आवर बंगाल बंद यानी 12 घंटे तक बंगाल बंद का बुधवार को क्या किया गया, आह्वान किया गया। तो फ्रॉम 6 AM to 6 PM यानी सुबह 6 AM यानी सुबह होता है, और PM यानी शाम के समय हो गया, 12 बजे के बाद वाला, तो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक, फॉर द पुलिस एक्सेसेस ऑन द प्रोटेस्टर, है ना, तो प्रोटेस्टर्स, पुलिस ज्यादती के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पुलिस एक्सेसेस मतलब पुलिस ज्यादती, यानी पुलिस ने मान के चलो उनके ऊपर ज्यादती की है, मारा है, पीटा है, ये सबको लेके बीजेपी ने क्या किया, बंगाल बंद का आह्वान किया, सुबह 6 से लेके शाम के 6 बजे तक। दिस बंद लिखा है, एक बंद है ना, इज टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ द स्टेट फ्रॉम एन ऑटोक्रेटिक है ना गवर्नमेंट, एंड रिस्टोर डेमोक्रेसी इन द वेडनेसडे।
तो अभी क्या होता है, तो ये जो बंद है ना, प्रोटेक्ट क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए द पीपल, लोगों की, स्टेट, राज्य की, फ्रॉम एन ऑटोक्रेटिक, इसका मतलब होता है निरंकुश गवर्नमेंट, निरंकुश सरकार, एंड रिस्टोर, रिस्टोर यानी बचाने के लिए, बहाल करने के लिए, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी यानी होता है लोकतंत्र को, लोकतंत्र को बहाल करने के लिए इन द स्टेट, राज्य के। क्लियर है? तो भाई ये बंद राज्य सरकार के है ना, लोगों को निरंकुश सरकार से बचाने और लोकतंत्र को बहाल करने के लिए है। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मजूमदार सेड, तो जो सुकांता मजूमदार जी ने कहा, जो राज्य भाजपा का अधिक, सुकांत है एक्चुअल में नाम, सुकांता रामाकृष्ण, ऐसे ना ए जुड़ जाता है, एक्चुअल में उनका नाम है सुकांत मजूमदार। उन्होंने कहा गवर्नर सीवी आनंदा बोस सेड द पुलिस एक्शन on the protesters left the national flag, national sentiments and the national insulted, हाँ ठीक है, ऐसे आधा आधा लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर, प्रोटेस्टर पर उन्होंने क्या किया, पुलिस कार्यवाही से, जो पुलिस एक्शन हुआ है, पुलिस की कार्यवाही से क्या हुआ, राष्ट्रीय भावनाओं का, पुलिस ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल सेंटिमेंटल्स यानी राष्ट्रीय भावनाओं का, नेशनल, अच्छा और ऊपर भी है द नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय भावनाओं का, और हमारे राष्ट्र का क्या हुआ है, अपमान हुआ है। उन्होंने कहा भाई इससे अपमान हुआ है, पुलिस वालों ने जो भी किया हुआ, मारा पीटा होगा, जो भी किया होगा, तो इससे हमारे ये सब का अपमान हुआ है। वॉट वी सॉ, हमने जो देखा, ऑन द स्ट्रीट, सड़कों पर, ऑफ कोलकाता यानी कोलकाता के सड़कों पर हमने जो देखा, इज यानी है द वर्स्ट, वर्स्ट यानी होता है सबसे बेकार, वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ डेमोक्रेटिकल, ये डेमोक्रेटिकल है, ये डेमोक्रेटिकली, सॉरी डेमोक्रेटिकली लिखा हुआ है, इलेक्टेड, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो कोलकाता के सड़कों पर देखा वह लोकतांत्रिक रूप से, इलेक्टेड यानी होता है चुनी गई, वर्स्ट वन कैन एक्सपेक्ट, वर्स्ट यानी सबसे बेकार क्या है, सरकार है, देखिए गवर्नमेंट, देखिए है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो हमने जो कुछ भी है ना, जो भी किया सड़कों पर हमने देखा वह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार से है ना सबसे खराब उम्मीद की जाए, सबसे खराब है, ही सेड, उसने कहा। द स्टेट गवर्नमेंट सेड, तो राज्य शासन ने जो है ना, सरकार ने कहा, राज्य सरकार ने कहा, ऑल मेजर्स यानी सभी उपाय है ना, मेजर्स वुड बी टेकन, लिए जाएंगे, इंश्योर दैट है ना, इंश्योर करना यानी क्या होता है कि है ना सुनिश्चित करने के लिए, लाइफ रिमेन्ड अनअफेक्टेड ऑन वेडनेसडे, और सभी उपाय किए जाएंगे कि बुधवार को जनजीवन प्रभावित न रहे, अनअफेक्टेड रहे, अप्रभावित रहे। द गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी बंद ऑन वेडनेसडे, और राज्य सरकार जो है ना ममता बनर्जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि भाई हम सुनिश्चित करेंगे कि है ना सभी प्रकार के उपाय किए जाएंगे कि जनजीवन अनअफेक्टेड रहे, यानी कोई प्रभावित मत हो, बंद हो ही मत, उनका यही कहा था। और विल नॉट अलाउ यानी हम अनुमति नहीं देंगे बुधवार को बंद का, बुधवार को बंद का बीजेपी ने डिमांड किया था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, हम इससे जनजीवन को प्रभावित नहीं होने देंगे और बुधवार के बंद को हम क्या कर देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, उससे मतलब सहमति नहीं देंगे, रजामंदी नहीं देंगे। वी अर्ज पीपल, अर्ज यानी होता है आग्रह करना, विनती करना, हम लोगों से आग्रह करते हैं, ठीक है, कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ, वी अर्ज टू पीपल, हम लोगों से आग्रह करते हैं, नॉट यानी नहीं, टू पार्टिसिपेट इन इट, पार्टिसिपेट यानी भाग लेने के लिए, कि इस पे भाग न ले, हम लोगों से ये है ना आग्रह करते हैं कि इसमें भाग नहीं लेने के लिए। सेड, सेड यानी कहा, किसने कहा, अल्पन बंदोपाध्याय, हाँ ठीक है, तो अल्पन बंदोपाध्याय ने कहा, सरकार है ना चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, जो क्या है मुख्य सलाहकार हैं, चीफ एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर,
जो मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार है ना अलख बंदोपाध्याय ने कहा कि सरकार बुधवार को किसी भी बंद की अनुमति नहीं देगी। हम लोगों से इसमें भाग नहीं लेने की क्या करते हैं, अपील करते, आग्रह करते हैं, अर्ज यानी आग्रह करते हैं। तो और आगे है इसका न्यूज़, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं अभी 20 मिनट में हमने इतना ट्रांसलेशन किया है और इसके बावजूद आप देख पाते हैं कि हमें कितना ज़्यादा समय लगा, लेकिन हमने इतने से ही आप देख पा रहे हैं केवल इतना ही पार्ट हमने किया यहाँ पे ट्रांसलेशन, और उसमें कितना ज़्यादा समय लग गया, लेकिन हमने कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी। आप सोचिए जब आपको इस प्रकार से डेली आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे, न्यूज़ रीडिंग का प्रैक्टिस जब आपसे होता जाएगा, आप करते जाएंगे, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कोई से भी जैसे उठा लेते हैं, मान लीजिए हम जैसे आप ये देखिए बहुत सारा न्यूज़ दिया, दही हांडी वाला न्यूज़ है। इसके अलावा आप ये देखिए मायावती का लिखा हुआ है न्यूज़, यहाँ पे मायावती री इलेक्टेड प्रेसिडेंट, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है, अभी नेट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लरी दिख रहा है, थोड़ा सा अच्छा ये आगे खुल जाएगा, ये अब यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जैसे ही लिखा मायावती री इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ बीएसपी, बीएसपी क्या होता है, बहुजन समाज पार्टी, इसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है बीएसपी। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो मायावती री इलेक्टेड का मतलब क्या होता है, दोबारा चुने जाना, उसे री इलेक्टेड बोलते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब होता है जो अध्यक्ष ऑफ बीएसपी, तो मायावती बीएसपी की दोबारा प्रेसिडेंट चुनी गई, री इलेक्टेड, दोबारा उनका चुनाव किया गया, दोबारा चुनी गई। तो ये देखिए इस प्रकार का इसका मेन हेडलाइन है, हेडिंग है। तो इस प्रकार से और भी आपको बहुत सारे इसके अंदर मिल जाएंगे, और इसमें भी आपको नए नए वर्ड मिल जाएंगे, जैसे मायावती हैज़ बीन यूनानिमसली, है ना। यूनानिमसली मतलब क्या होता है, यूनानिमसली का मतलब होता है सर्वसम्मति से। सर्वसम्मति यानी क्या होता है, सबके बोल सकते हैं कि सभी के मानने से, सभी के सलाह, सहमति, सर्वसहमति भी बोल सकते हैं। जैसे हम सर्वसम्मति सर्वसहमति से, सबके बोले हाँ हम सब सहमत हैं, तो सबके सर्वसम्मति से रिइलेक्टेड द बहुजन समाज पार्टी, फिर से वो दोबारा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से वो चुनी गई, नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे अ स्पेशल मीटिंग, देखिए एट अ स्पेशल मीटिंग हियर ऑन थर्सडे, यानी कि मंगलवार को यहाँ एक विशेष बैठक में मायावती को सर्वसम्मति से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुना गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर भी हम बहुत सारे ट्रांसलेशन आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका है, लगभग 20-22 मिनट हो चुका है, तो आगे इस प्रकार के और भी बहुत सारे हम यहाँ पे आपके लिए ट्रांसलेशन लेकर आएंगे। आकाश आनंद बीएसपी नेशनल, है ना, कोऑर्डिनेटर ऐसे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेटर लिखा हुआ है। तो ये भी होता है इसका मतलब, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या होता है, नेशनल कोऑर्डिनेटर लिखा हो ना, तो राष्ट्रीय समन्वयक होता है, राष्ट्रीय समन्वयक। ऐसे बहुत सारे आपको नए नए चीज़ यहाँ पे सीखने को मिलेंगे। ये देखिए नेफ्यू लिखा हुआ है, नेफ्यू, मिसेस मायावतीस नेफ्यू, नेफ्यू यानी जैसे भतीजा, भांजा, भतीजा, यहाँ पर भतीजा है। वॉज गिवन, दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ दी गई, इन पोल बॉन्ड स्टेट्स। ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स आगे मिलने वाले हैं। इसका ट्रांसलेशन हम आगे बढ़ाने वाले हैं। आगे जब हम इसका आगे न्यूज़पेपर रीडिंग करने वाले हैं तो डेली प्रयास करेंगे कि जहाँ तक हो सके, यदि आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो रोज़ कुछ ना कुछ, कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कभी और किसी चीज़ से रिलेटेड आपको हम यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोवाइड कराएंगे। और ये आप लोग के लिए है, आप लोग को जितना ज़्यादा आप, है ना, आगे मतलब कोशिश करते आएंगे, पढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, आप लोग को बाद में न्यूज़पेपर रीडिंग उतनी ही ईजी लगती जाएगी जितना आप लोग अभी जैसे जानते हैं। आप लोग जब स्टोरीज ट्रांसलेशन स्टार्टिंग में बोलते तो बहुत हार्ड लगता है सर, अब आप लोग बोलते हैं सर ये तो बहुत इजी हो गया हम लोग के लिए, कुछ नया लाइए, वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। और वैसे आप लोगों ने देखा स्टोरीज पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। हमने जितने भी यहाँ वोकैबलरी देखी, बहुत सारी वोकैबलरी हम तो पहले भी उसे देख चुके हैं, जो मैंने आपको इससे पहले 2-4 वोकैबलरी आपको बताई है, वो सब तो हम पहले भी बहुत सारे ऐसे वोकैबलरी हम स्टोरीज में हम सुन चुके हैं, इसलिए हमें इजी लगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लगा है। जो घबराहट थी मन में थोड़ा सा हटा, और हिंदू का थोड़ा लेवल भी अच्छा रहता है ना, अच्छी वोकैबलरी यूज़ करते हैं, तो स्टोरी पढ़ने से फ़ायदा तो हुआ हमको, यहाँ पर भी उसका फ़ायदा मिलेगा। और जैसे प्रदर्शनकारियों को और बहुत सारे अध्यक्ष वगैरह, प्रेसिडेंट वगैरह, ये सब चीज़ भी आप सुनते आए हैं। बाकी देखिए प्रोटेस्टर्स मिल गया आपको, है ना, और ये कॉल्स हो गया, क्लैश हो गया, ये सब चीज़ें आपको
न्यूज़पेपर में हमेशा देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो भाई ये थी आज की न्यूज़पेपर रीडिंग। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं, क्योंकि ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और इसका PDF भी आपको दे दूँगा, जो मैंने ट्रांसलेशन किया उसे आप लोग रीड करके देखिए आप कितना रीड कर पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।